नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल एस्ट्रोवर्ड में। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें। धनु राशि वालों, शनि देव की 7.5 का अंतिम चरण चल रहा है और शनि देव का राशि परिवर्तन हर 2.5 साल में होता है। अभी शनि देव मकर राशि में गोचर कर रहे हैं और आपके ऊपर शनि देव की 7.5 चल रहा है। लेकिन 29 अप्रैल 2022 आपके 7.5 से आपको मुक्ति मिलेगा। लेकिन मुक्ति मिलने के पहले एक बार देखिए, वैसे तो शनि देव की जो दशा होता है 7.5 ढैया, ये दोनों ही कष्ट देता है, जीवन में बहुत सारी परेशानियां देता है और हर व्यक्ति अपने जीवन में शनि देव की 7.5 से गुजरता ही है। लेकिन अगर आपकी कुंडली में शनि देव मजबूत स्थिति में है तो इस समय आपको लाभ दे जाते हैं, और अगर कमजोर है या फिर पीड़ा दे रहे हैं तो यकीनन आपके जीवन की परेशानियों को बढ़ा देते हैं। 29 अप्रैल 2022 में मकर राशि से निकलकर वह कुंभ राशि में जाएंगे और आपको 7.5 से मुक्ति मिलेगा। पर 12 जुलाई 2022 तक वह कुंभ में रहेंगे और इसके बाद शनिदेव वापस से जो शनिदेव के कुंभ में आते ही धनु वाले जो है 7.5 से मुक्त हो जाएंगे और यहाँ पर 12 जुलाई 2022 में शनि वक्री होकर वापस जब मकर राशि में आएंगे तो धनु वालों एक बार फिर से 7.5 का असर आपके ऊपर पड़ने लगेगा। तो 2022-23 की शुरुआती चरण तक आपके जीवन में क्या होगा, कैसे मुक्ति पाएं, कैसे इन तमाम परेशानियों से बाहर निकले, आज हम आपको यही बताएंगे। अंत तक बने रहो और यह प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। तो शनिदेव की 7.5 तराती है और जैसा कि आपको धनु वाले भी डर रहे हैं, वह सारी मुश्किलों से वो घिर चुके हैं और उनसे बाहर भी अब धीरे धीरे वह निकलने लगे हैं। लग रहा है जैसे सांस आने को है। अब 7.5 लगने पर बहुत तरह की समस्याएं भी आपने झेली और इसका प्रभाव लगभग आप 7 सालों तक झेल चुके हैं। अभी 6 महीने और हैं, लेकिन उसके बाद भी वापस से 3 महीने राहत के बाद एक बार फिर से 7.5 शुरू हो जाएगा, जो 2023 में जाकर आपको आराम देगा। तो ज्योतिष कहता है कि हर व्यक्ति को जीवन में एक न एक बार 7.5 जरूर लगता है और शनिदेव की राशि परिवर्तन करने पर आपकी 7.5 से मुक्ति मिल जाता है। तो 29 अप्रैल 2022 जैसा कि यह अंतिम चरण है, तो अंतिम चरण जो होता है शनि देव के बाकी जो चरणों की भरपाई करता है। जो आपको पहले चरण में शारीरिक कष्ट थे, मानसिक कष्ट थे, जो दूसरे चरण में धन की मुश्किलों से आप बाहर निकले हैं, अभी आर्थिक कष्ट थे, तो वह तीसरे चरण में कहीं ना कहीं धीरे ही सही पर चीजें बेहतर हो रहा होगा। अब 7.5 का चूंकि यह तीसरा चरण है, अधिक कष्टदायी नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा आपको संभल कर रहना होगा, क्योंकि जाते जाते शनिदेव उतावलापन देकर जाते हैं। व्यक्ति को सोचने समझने की शक्ति है उसको छीन कर ले जाते हैं और इसी के कारण आप कभी कभी गड़बड़ होते देते हैं और अब कभी कभी खुद ही अपने बुने हुए जाल में फंस जाते हैं। तो शनिदेव के आपकी राशि से जैसे ही निकलेंगे, आपके ऊपर जो प्रेशर है, जो मानसिक समस्याएं हैं, वो कम होने लगेगा, जो खुशियां हैं वो आने लगेगा, प्रॉपर्टी का सुख मिलेगा, जीवन साथी के साथ रिश्ते बेहतर होंगे, आपके जो प्रोफेशन है, जो उसमें टेंशन है वो कम होगा और आप मानसिक रूप से भी अब सुकून से रहने लगेंगे। एक खुशी आने लगेगा, मन भी प्रसन्न रहने लगेगा, स्वास्थ्य में सुधार होता जाएगा, आपकी जो रियल पावर है वो बढ़िया हो जाएगा, धन सुख बढ़ेगा। क्योंकि देखिए, जिस घर में शनिदेव बैठ जाते हैं ना, उस घर को रोशन कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जिस घर पर दृष्टि डाल देते हैं उस घर को तबाह कर देते हैं। तो यहाँ शनिदेव सुखों में वृद्धि भी करेंगे और जीवन में सुख भी आएगा, मानसिक तनाव समाप्त होगा। अब आप जो लग्जरी लाइफ जीने की आदि है, जो आपको जीवन में चाहिए, वो आपको प्राप्त होगा। आपका धन बढ़ेगा, आपका धन बचेगा, आपका फैमिली लाइफ बेहतर होगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर आपके तीसरे भाव की बात करें, जो अभी वो मकर राशि से निकलकर 2022 से 29 अप्रैल को कुंभ राशि में जाएंगे 12 जुलाई तक, तो ये 3 महीने हैं। ये समय कैसा रहेगा ये भी हम जानेंगे।
लेकिन इसके बाद 2023 तक वो आपके ऊपर साढ़े साती का प्रभाव डाले हुए हैं। तो ऐसे में क्या होगा, अगर हम आपके लिए देखिए, आपका जो सोसाइटी है, जो आपका भाई बहन के साथ रिश्ता है, तो आपका पराक्रम बढ़ेगा। आप ज्यादा अपने जो आपका समाज है वहां पर आप एक्टिव रहेंगे, लोगों के लिए आप समय निकालेंगे, आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा, आपका कॉर्पोरेट भी बढ़ेगा, आपका इमेज अच्छा रहेगा और फेमस हो लेंगे धीरे धीरे। अब भाई बहन का सपोर्ट भी मिलता दिख रहा है, हालांकि धन भी आएगा और आप अभी तक जो छोटे मोटे बदलामियां थी, जो थोड़े टेंशन थे, वो समाप्त होगा, आपका पराक्रम बढ़ेगा। लेकिन अगर आपके चौथे भाव की बात करें तो पारिवारिक संबंध, गृहस्थ जीवन या माता पिता प्रॉपर्टी का जो भाव है, चौथा भाव, यहाँ पर प्रभावित हो रहे हैं, क्योंकि 2023 तक शनि देव की तीसरी दृष्टि इस भाव पर है। अब तीसरी दृष्टि जो होता है ना इस शनि देव की, उसमें थोड़ा विष होता है। तो अब 3 महीने आपके लिए बढ़िया है, मई जून जुलाई। इन महीने आप कुछ करना चाहते हैं तो करें, लेकिन इसके बाद या इसके पहले प्रॉपर्टी में बिल्कुल भी पैसे इन्वेस्ट ना करें, वरना नुकसान होगा। और अपने माँ के स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें, क्योंकि उनकी स्वास्थ्य में सबसे ज्यादा निगेटिव प्रभाव है। और आपका जो पेट का प्रॉब्लम है वो थोड़ा आपको परेशान कर रहा है, घर में झगड़े लड़ाई जैसी चीजें हैं। अब ऐसे में माँ के साथ थोड़ा सा मानसिक रूप से टेंशन है, तो अपने क्रोध पर काबू रखें, माँ के साथ रिश्ते को बेहतर करें, अपशब्द बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप रियल एस्टेट वगैरह में काम करते हैं तो इस समय इन चीजों को सीमित कर दें। अगर पारिवारिक जीवन में छोटे मोटे झगड़े हैं तो उसको टाल दें, और इस समय जितना ज्यादा हो अपनी राशि के स्वामी को मजबूत करें, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी गुरु है। तो भगवान श्री हरि विष्णु माँ लक्ष्मी की उपासना करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, तो आपके लिए उत्तम रहेगा, बढ़िया रहेगा। अब अगर हम आपके पंचम भाव की बात करें तो लव लाइफ, संतान का भाव है, प्यार का भाव है, पढ़ाई का भाव है। अब यहाँ पर शनिदेव की चूंकि कोई दृष्टि नहीं है तो 2023 तक तो नया रिश्ता बनेगा, आपका लव लाइफ भी बढ़िया है, थोड़े से फ्लर्टी आप दिख रही हैं। हालांकि आप यात्राओं को करने वाले रहेंगे और दूसरों पर, एक दूसरे पर आपका ध्यान रहेगा। हालांकि इस समय एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जैसी चीजें भी हैं, तो इनसे आपको बचना होगा। रिश्तों में सावधानी रखें, वफादारी रखें, ईमानदारी रखें, और दुख के रूप में जो साथ दे रहा है उसके साथ रहे। वैसे तो इस समय संतान प्राप्ति के योग भी बन रही हैं, और संतान प्राप्ति के योग, जो प्राप्ति के योग के साथ थोड़ी सी पेट की समस्या से भी राहत मिलेगा। हालांकि नॉनवेज वगैरह थोड़ा कम खाएं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन अब छठी भाव की बात करें तो रोग, चोट, ऋण, कर्ज, शत्रु, मुकदमा का भाव है। अब इसमें आपके शत्रु भी आपको परास्त होंगे, और कोर्ट केस वगैरह में भी आप अगर फंसे हुए थे तो वहां पर आपको विजय श्री मिलेगा। वैसे स्वास्थ्य उत्तम है। सप्तम भाव की बात करें जिसको हम पार्टनरशिप का भाव भी कहते हैं और दाम्पत्य जीवन का भाव कहते हैं, तो इस समय देखिए आपको, आपके अगर आप अविवाहित थे तो आपका विवाह भी होगा, पार्टनरशिप में कोई नया काम करते हैं तो लाभ होगा, दाम्पत्य जीवन भी आपका बढ़िया रहेगा। अष्टम भाव की बात करें तो भोग विलास की तरफ थोड़ा सा आपका ध्यान जाएगा, लेकिन शनि देव की पूरी दृष्टि 8वें भाव पे है। तो अगर हम 3 महीने को छोड़ दे तो बाकी समय अष्टम भाव पर उनकी दृष्टि है, तो एक्सीडेंटल प्रॉब्लम हो सकता है जीवन साथी के साथ। हालांकि आपका रिश्ता थोड़ा बेहतर होगा, लेकिन थोड़ी मोरी छोटी मोटी परेशानियां हैं। अब इनका 7वें दृष्टि अगर जो अष्टम भाव पे पड़ रहा है, तो ऐसे में आप जीवन साथी को समझिए, उनके साथ समय व्यतीत करें और शिव जी की उपासना करें, तो आपकी फैमिली लाइफ थोड़ी बेहतर होगा। क्योंकि उनकी 7वीं दृष्टि जो 8वें भाव पर है उसमें भी विशेष तत्व ध्यान देना है। संभव हो तो आप सोमवार के दिन दुर्घटना होने की संभावना ज्यादा है, तो सफेद कपड़े बिल्कुल भी ना पहने, खासकर सोमवार के दिन। और मन को कंट्रोल में रखें, गाड़ी खुद से ड्राइव ना करें, पर कर रहे हैं तो संभल कर करें। और हो सकता है कि छोटी मोटी चोट चपेट पे लग जाए तो जरा संभल के रहिए।
नौवें भाव की बात करते हैं तो हालांकि 2023 के बाद जो उनकी 8वीं दृष्टि है वो 9वें भाव पर पड़ेगा, लेकिन अभी 2023 तक भाग्य भाव आपका कहता है कि भाग्य साथ देगा। भाग्यवश आप दुर्घटनाओं से बचे रहेंगे, दैव योग से आप चीजों से बचे रहेंगे और आप भाग्य का साथ मिलने से जीवन में सुख समृद्धि बढ़ता चला जाएगा। 10वें भाव की बात करते हैं जो पिता का भाव है, प्रोफेशन का भाव है, तो उन्नति के मार्ग भी खुलेंगे और आपके प्रोफेशन में आप आगे बढ़ेंगे। मेहनत में बस कमी मत आने दीजिएगा, नहीं तो फिर आप फंसिएगा। ऑफिस में आपका सबका सपोर्ट भी मिलेगा और इस समय पिता का स्वास्थ्य भी बढ़िया है तो पिता के साथ भी मिलेगा और बिजनेस के लिए भी वक्त अच्छा है। लेकिन अगर 11वें भाव की बात करें तो जो 11वां भाव है लाभ का भाव है, व्यवसाय का भाव है, अर्निंग का भाव है, मुनाफा का भाव है, भाई बहनों का, बड़े भाई बहनों का भाव है। तो बड़े भाई बहनों के से संबंधित आपकी थोड़े से कष्टकर हो सकते हैं। हालांकि जमीन जायदाद प्रॉपर्टी को लेकर कोई विवाद भी यहाँ पर दिख रहा है, इसलिए इस समय मामलों को थोड़ा संभाल ले तो बहुत बढ़िया है और बहुत मेहनत के बाद ही लाभ होगा। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आप इस समय कितना कमा रहे इस पर मैं ध्यान ना देकर कितना ज्यादा बेच पा रहे इस पर ध्यान दे तो आपके लिए वही अच्छा है, तो खुद ब खुद प्रॉफिट होने लगेगा। 12वें भाव की बात करते ही यह भाव है दोस्तों का, एक्स्ट्रा मेडिकल का या फिर आपकी हॉस्पिटल का या लंबी दूरी की यात्रा का। तो यहाँ पर देखिए आपका ऐश्वर्य बढ़ेगा, आपके रिश्तों के प्रति ईमानदार रहें, क्योंकि यहाँ पर एक तरफा मेडिकल अफेयर जैसे चीजें हैं तो यहाँ पर संभालना है, किसी भी तीसरे को रिश्तों में आने ना दे, संभल के रहें। तो खर्चों पर कंट्रोल रखना है, सुख खुद भी आएगा और सेविंग भी करना है। हालांकि माँ के स्वास्थ्य का आपको विशेष ध्यान रखना होगा क्योंकि सबसे ज्यादा निगेटिव प्रभाव माँ की स्वास्थ्य पर ही है, तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। लेकिन आइए जानते हैं कि धनु वालों आपके लिए ये जब आपके जो अंतिम चरण है उतना कष्टकर तो नहीं है, लेकिन जब 12 जुलाई 2022 में शनिदेव वक्री होकर वापस में मकर में आएंगे तब इस समय आपको थोड़ा संभल कर तो रहना होगा। आइए जानते हैं कि जब शनिदेव की सारी साथी आपके ऊपर से समाप्त हो जाएगा, उतर जाएगा, तब आपको क्या मिलेगा, उनका आशीर्वाद। शनिदेव आपको क्या देंगे कि आपके जीवन की खुशियां आपको कितना मिलेगा। सबसे पहले तो साढ़े साथी के उतरते ही जो दूसरा भाव है जहां पर शनिदेव बैठे हैं यह परिवार का भाव है, धन का भाव है, वाणी का भाव है और यहां से निकलकर तीसरे भाव में जाएंगे। जो तीसरा भाव है वो आपके साहस का भाव है, भाई बहन का भाव है, यात्रा का भाव है और इस जो वर्ष शुरुआत में शनिदेव आपके धन भाव में है, लेकिन अप्रैल से लेकर जुलाई तक आपके तीसरे भाव में रहेंगे और फिर अंत में वक्री होने के बाद आपके एक बार फिर से धन भाव में आ रहे हैं। तो धन के मामलों में औसत है। इस समय किसी को भी उधार ना दे और आप मना करिए, सब कुछ ना करिए, आप प्रेम से कहिए हमारे पास नहीं है, क्योंकि गया हुआ पैसा वापस नहीं आएगा। अब यहाँ पर अगर हम आपकी कुंडली की बात करें तो धन हानि होने की संभावना बना हुआ है, तो इस कारण आपका कोई सामान चोरी ना हो जाए, कहीं कोई में आप फंस ना जाए, आपको कोई खरीदा है उसमें आपको लॉस लग जाए, तो ऐसी चीजें हो रहा है और आपको यहाँ पर संभल कर रहना है और प्रॉपर्टी वगैरह में भी आपको लॉस हो सकता है। तो ऐसे में सोच समझकर ही कोई भी कार्य करे और ऐसी स्थिति आने की आशंका बना हुआ है। खासकर इस समय आपको किसी काम के लिए जमीन जायदाद मकान संपत्ति बेचनी ना पड़ जाए, तो इसीलिए आपको अपने निवेश का सही तरीका से योजना बनाना है। हालांकि इस समय आपका मकान में प्रवेश करने की भी योग है, साथ ही आपके पास धन कमाने के कई मौके आएंगे। धन आने के एक से ज्यादा स्रोत बनते हुए भी दिखते हैं और अधिकतर समय आपके लिए लाभकारी रहेगा जैसे ही आपके 7.5 2023 में हट जाएगा। खासकर व्यवसायी हैं उनके लिए समय लाभ देने वाला होगा। आप जितना भी मेहनत करेंगे उससे कई ज्यादा आपको मौके मिलेंगे और व्यापारी हैं तो कई पैसे इन्वेस्ट करेंगे, उसके लिए भी आपको बढ़िया ऑफर आएंगे। आपकी करियर की ओर आप ध्यान देकर कोई काम करेंगे तो उसमें लाभ होगा। और स्वास्थ्य की दृष्टि से बात करें तो बड़ी समस्या ना होने की संकेत मिल रहा है, इसलिए आपको छोटी मोटी समस्याएं हैं तो ऐसी स्थिति में जटिलता से बचने के लिए तुरंत आपको उपाय
उपचार कर सकते हैं। क्या करें? एक तो शिव जी की ज्यादा से ज्यादा पूजा करें, अपने हाथों से पीपल के पेड़ लगाएं तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। और कुल मिलाकर 1 साल और है, इसके बाद आपकी स्थिति उत्तम और उत्तम होते चला जाएगा। दोस्तों वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय सनी देओल लिखकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।